गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ये क्या 3 राउंड की काउंटिंग हुई है और 1273 वोटों से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो पीछे हो गए हैं। तो क्या माना जाए, संकेत किस तरीके के हैं बिहार में? तमाम लोग कमेंट सेक्शन में जुड़े हैं, जरा कमेंट करके बताइए क्या तेजस्वी अपनी सीट भी बचा पाएंगे कि नहीं। ये सबसे बड़ा और गंभीर विचारणीय प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि और देखिए जो उनके दूसरे बेटे हैं तेज प्रताप यादव, अब वो चौथे नंबर पर हैं। तो देखिए लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़े बेटे चौथे नंबर पर हैं, दूसरे बेटे तेजस्वी यादव जो महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। ये महुआ सीट का डेटा है। महुआ सीट में एलजेपी-आर जो है वो सतीश कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन दूसरे नंबर पर और ओवैसी की पार्टी के अमित कुमार तीसरे और चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव हैं। और जरा तेजस्वी यादव को फिर से दिखाइए, तेजस्वी यादव की सीट पर उलटफेर हो गया है। अब यूं का ये बड़ा खेल हो गया है कि आगे चल रहे थे तेजस्वी और अचानक 1273 वोटों से पीछे हो गए। तो 1273 वोटों से पीछे हैं, 11 हजार के करीब मत मिले हैं तेजस्वी को, और लेकिन वो 1273 यानी करीब 1300 वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव भी चुनाव हार जाएंगे, ये मान लिया जाए? लेकिन नहीं, अभी ये मान नहीं सकते, क्योंकि 3 राउंड की काउंटिंग हुई है और जैसा कि बताया जा रहा है कि 30 राउंड की काउंटिंग होनी है। 3 राउंड अभी हुए हैं। तो क्या अब आगे तेजस्वी यादव बढ़त बना पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सवाल तो शुरू से उठाते आए हैं प्रशांत किशोर पर कि जनसुराज का क्या होगा, प्रशांत किशोर की राजनीति इसी चुनाव से तय होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ लालू प्रसाद यादव की राजनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं और उनकी जो कह सकते हैं विरासत या वर्चस्व की बात थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। एक तो चौथे नंबर पर हैं, दूसरे जो छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए, जिनके पास आरजेडी के पास कह सकते हैं पूरा जनाधार है। लेकिन पारिवारिक कलह कितनी ज़्यादा थी इसको छिपाया नहीं जा सकता। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं बीजेपी दफ्तर से, जेडीयू दफ्तर से, और जेडीयू दफ्तर में स्वाभाविक बात है कि कह सकते हैं वहाँ पर तस्वीरें ऐसी आएंगी, क्योंकि मैंने पहले कहा जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जेडीयू जब बड़ी पार्टी बनी है उसी के बाद बैनर लगे हैं। और देखिए कार्यकर्ता कितने जश्न में हैं, उनको भरोसा था कि उनके नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे नीतीश कुमार, कई बार तो शपथ ले चुके हैं, गठबंधन में बहुमत किसी को आए लेकिन रिकॉर्ड बनाया है नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का। और देखिए जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि लालू परिवार में किस तरीके से कलह रही, आप देखिए चुनाव से पहले बड़े बेटे जो थे तेज प्रताप यादव वो अलग हो गए, और जब वो अलग हुए उसके बाद बड़े सारे सवाल उठे, कई सारे सवाल उठे, तेजस्वी से भी पूछा गया। और अभी चुनाव में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई टकरा जाते थे, एयरपोर्ट पर टकराए तेजस्वी तेज प्रताप। तो आपने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें रहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि आप देखिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत माथापच्ची रही और इसका बड़ा कह सकते हैं प्रभाव पड़ा। यही वजह रही कांग्रेस का, आप देखिए 8 सीटों पर सिर्फ बढ़त बना पाई कांग्रेस, आरजेडी 36 पर अभी है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम वो बड़े कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज महागठबंधन की ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और एनडीए जहां पर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, फिर बीजेपी, फिर एलजेपी-आर है, फिर हम और आरएलएम है। तो एनडीए 186 सीटों पर इस वक्त है, महागठबंधन 51 सीटों पर। रिद्धि हमारे साथ हैं, स्टूडियो चलेंगे हम आपको लेकर, और तस्वीरें उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं। रिद्धि, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में जश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की भी फोटो है और नीतीश कुमार के तो बैनर लगे ही हैं। जी बिल्कुल रानू, कुल मिलाकर अभी तक के जो परिणाम सामने आए हैं इससे तो एक चीज यहाँ पर साफ शब्दों में ये कही जा सकती है कि नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी ने तो बिहार में कमाल करके दिखाया है। और देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गिरिराज सिंह तो साफ तौर पर कह रहे हैं हमें पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते ये भी कह रहा हूं कि अब बिहार तो हमने जीत लिया, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो यहाँ पर बंगाल पर भी अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि आगामी समय में 2026 में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में ही चुनाव होना है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, सबसे बड़ा झटका ये महागठबंधन के लिए है। आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 37 सीटों पर इस समय सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में पहुंच गई है, 12 से 8 पे पहुंच गई है। वही लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट इस समय लेफ्ट के खाते में 7 सीटें हैं, वीआईपी सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें।
लेकिन यहाँ पर एनडीए